प्रेजेंटर होगा तो हमारा होगा, किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल से ट्रॉफी नहीं लेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम से मैच खेलकर करोड़ों रुपए जरूर बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं एशिया कप की। गुज़िश्ता रोज भारत ने एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया और आपको पता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में क्या हुआ। भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान को हराकर एशियन चैंपियन बनी, लेकिन उसके बाद तकरीबन 45 मिनट तक चेयरमैन पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी स्टेज पर इंतजार करते रहे, लेकिन भारत ने हठधर्मी दिखाई और पाकिस्तानी ऑफिशियल और एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। टूर्नामेंट आईसीसी का हो या एसीसी का हो, फाइनल के बाद जो प्राइज दिया जाता है वो काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरमैन होते हैं उनकी जानिब से दिया जाता है, और मोहसिन नकवी ने भी ऐसा ही किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट था और अभी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, तो उसकी हैसियत से वो स्टेज पर मौजूद थे भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बरकरार रखते हुए उन्होंने भारतीय टीम को भी ट्रॉफी देने की कबूलियत भरी, लेकिन भारतीय टीम जो है वो स्टेज पर नहीं आई। तो हुआ कुछ ऐसा कि फिर मोहसिन नकवी भी डट गए अपने मौक़िफ़ पर और भारतीय टीम भी नहीं आई। इंतज़ार होता रहा, प्रेजेंटर भी इंतज़ार करते रहे, खिलाड़ी भी इंतज़ार करते रहे, और फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से हुक्म आता है कि रनर अप को ट्रॉफी देकर ये क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो ख़त्म कर दी जाए। साइमन डोल जो कि इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया और अंपायर्स और ऑफिशियल्स को बुलाया, और उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी है उन्होंने ये बात कहकर ख़त्म की कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से उनको ये पैगाम मिला है कि अब ये क्लोजिंग सेरेमनी ख़त्म की जाए, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो अपने अवार्ड्स आज नहीं लेना चाहती। तो एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के बावजूद भारतीय टीम को ग्राउंड से बगैर ट्रॉफी के ही रवाना होना पड़ा। अब सवाल ये है कि एशिया कप के फाइनल में जो कुछ हुआ वो हुआ क्यों। आपको पता होगा कि जब एशिया कप स्टार्ट हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और भारतीय टीम के जो कप्तान है सूर्या कुमार यादव, उन्होंने पाकिस्तानी जो कप्तान है सलमान अली आगा, उनसे हाथ नहीं मिलाया और बैकडोर में जाकर उन्होंने सलमान अली आगा से हाथ मिलाया। फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब वहां पर पहुंचे ट्रॉफी की रोनुमाई के लिए, उस वक्त सूर्या कुमार यादव ने उनसे हाथ मिलाया, उनसे मुसाफा किया और सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर इंस्ट्रक्शंस भारत से आना शुरू हुई और भारत का जो रवैया था ऑन फील्ड पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ वो इंतहाई अफसोसनाक था। पहला मैच हुआ, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक नहीं किया। फिर सूर्या कुमार यादव प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गए, वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, अपनी आर्मी का जिक्र किया, इंडियन आर्मी का, पूरा एक इस मामले को पोलिटिसाइज कर दिया उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसका जिक्र किया, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैच रेफरी का जब तनाज़ा आता है तो ऑफ कैमरा सूर्या कुमार यादव सलमान अली आगा से फिर हाथ मिलाते हैं, और सलमान अली आगा ने इसका इंकशाफ गुज़िश्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जब वो फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन जहां बात आती है मीडिया की, जहां बात आती है ब्रॉडकास्टिंग की, जहां बात आती है मैच की, जब सब लोग देख रहे हैं, उस वक्त ये हाथ नहीं मिलाते। तो अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये इंकशाफ किया है सलमान अली आगा ने। तो ये मामला अब रुकेगा कहाँ, क्योंकि एक पॉलिटिक्स भारतीय क्रिकेट टीम ने इसमें शामिल कर दी, और जिस तरह से ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रात, एक हेड ऑफ द स्टेट को इस तरह का ट्वीट करना, एक गेम को पॉलिटिसाइज करना दोबारा से, और इसको एक जेंटलमैन गेम को ख़राब करना, ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता। और इसी का जो खदशा है वो सलमान अली आगा ने भी जाहिर किया कि ये खेल अब रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, इसको आप अब रोक नहीं सकते, जो कि भारतीय टीम ने शुरू किया है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, क्रिकेट की 148 साल तारीख में ऐसे इवेंट्स नहीं हुए जो एशिया कप 2025 में हुए। साथ साथ ये पस मंजर भी आपको बताऊं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं, उसको भारतीय टीम या भारतीय क्रिकेट बोर्ड लाइक क्यों नहीं करता। आपको पता होगा एशिया कप 2023 का मामला हो या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला हो, मोहसिन नकवी डटे रहे पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेकर। पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने भरपूर अंदाज में बयान किया। चैंपियंस ट्रॉफी के बायकॉट की बात की उन्होंने, एशिया कप की मेज़बानी ना मिलने की सूरत में बायकॉट की बात की। फिर पाकिस्तान को मेज़बानी मिली, लेकिन भारत के जो मैचेस हैं वो दुबई में हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में जो है वो पेश किया और पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए नज़र आया, और भारत को, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है,
जिसने तमाम क्रिकेट बोर्ड को अपना मुलाजिम बनाया हुआ है, उसके सामने डट कर खड़े हुए हैं। चाहे इस एशिया कप 2025 का भी मामला हो, यहाँ भी मोहसिन नकवी का जो मौक़िफ़ है वो खुलकर सामने आया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी उन्होंने भरपूरता की। तो अब ये गेम जो भारतीय क्रिकेट टीम ने एक सियासत को शुरू किया है खेल के अंदर, ये कहाँ जाकर रुकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी भारत ने करनी है और पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही ग्रुप में हैं। तो क्या अब जो मैच होगा नेक्स्ट पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें भी ये सब कुछ होगा? अगर ये सब कुछ होना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतालबा करना चाहिए ICC से कि पाकिस्तान और भारत के जो ग्रुप्स हैं उनको अलग किया जाए, या तो इस पाकिस्तान और भारत के मैच से पैसे बनाए जाएँ या फिर इसमें सियासत लाई जाए। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।